नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है जर्नलिस्ट डेली न्यूज़। दर्शकों, आप सभी को पता है दिल्ली में जिस तरीके से इन 2-3 महीनों में हादसे हुए हैं, चाहे वो मुखर्जी नगर का सर्किट हाउस वाला जो हादसा था जिसमें आग लगी थी, चाहे वो भी हाल ही का पटेल नगर का हादसा जिसमें एक बच्चा करंट से उसकी मृत्यु हो गई। अभी आपको पता है कल दिल्ली में, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये राउस आईएएस स्टडी सर्कल है। यहाँ पर बेसमेंट में एक लाइब्रेरी चल रही थी जिसमें कुछ बच्चे डूबकर मर गए। जो सरकारी आंकड़ा है वो अभी तक 3 का है, लेकिन जब मैं स्थानीय बच्चों से बातचीत कर रहा हूँ तो लगभग वो जो आंकड़ा बता रहे हैं वो लगभग 10 का बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हम यहाँ बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, बच्चों ने एक बात मुझे और बताई है कि इसके कोचिंग सेंटर के बाहर एक पिंक बूथ बना हुआ है और पिंक बूथ में पुलिस बैठती है, कांस्टेबल बैठते हैं, जो आपके हेड कांस्टेबल वो लोग बैठते हैं। उसके बाद भी इस कोचिंग सेंटर पर किसी ने निगरानी नहीं दी है। चलिए मैं आपको यहाँ के स्थानीय बच्चों से बातचीत करते हैं जो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि इस पूरे मामले पर फेलियर किसका है और क्या उन बच्चों को जस्टिस मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिवेश है। दिवेश, मुझे आप एक बार बताइए, कल जिस तरीके से हादसा हुआ, इसको हादसा कहा जाए या मर्डर कहा जाए? सर, इसको जो भी कहा जाए बट मेरे हिसाब से तो ये डेफिनेटली बहुत दुखद हादसा है, क्योंकि घर से बेचारे ये बच्चे पढ़ने आते हैं। माँ बाप की बहुत उम्मीदें होती हैं इनको लेके और इनकी भी होती हैं अपने आप को लेके, बट ये जो कुछ भी हुआ बहुत दुखद था। कल आप मौजूद थे जब ये हादसा हुआ है? आप सर, जब हमें पता लगा सबको तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आया था यहाँ पर देखने की क्या हुआ एग्जैक्टली। तो क्या माहौल था जब यहाँ पर आए थे, क्या स्थिति थी उस समय? सर, उस समय यहाँ भीड़ तो बहुत थी, पुलिस भी थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी थी। यहाँ से हमारे पूर्व अध्यक्ष जो थे मिस्टर राजेश भाटिया, वो भी थे। और सर, यहाँ पर एक तो 3 बॉडी काउंट्स तो मेरे को बहुत कम लग रहा है, ज़्यादा ही होंगी मेरे हिसाब से। एंड एज पर ऑफिशियल रिकॉर्ड अलेजेडली 8 बॉडीज़ थी उस रात तक जो बच्चों की डेथ हुई है, जो मतलब आप बता रहे हैं मुझे। बॉडीज़ ये लोग लेकर गए हैं यहाँ से। अब वो डेथ हुई है उनकी या बाकी अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है, वो नहीं पता। बट अलेजेडली 8 बॉडीज़ हैं सर जो यहाँ से निकली हैं। आप दिल्ली के रहने वाले हैं प्रॉपर? जी सर, मैं न्यू राजेंद्र नगर में रहता हूँ। बात बताइए, इसमें सबसे बड़ा फेलियर किसका मानते हैं आप? फेलियर सर ऑब्वियसली एमसीडी का ही है, क्योंकि ये रेगुलर क्लीनिंग होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है इसको लेके किसी का कोई कुछ है ही नहीं, कोई मान ही नहीं रहा कि यहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये कॉलोनीज़ जो हैं ये 2 फ्लोर 3 फ्लोर तक के घर झेलने के लिए बनी हुई हैं। इनके जो सीवर सिस्टम है, जो वाटर पाइपलाइंस हैं, बट अब इतना फ्लोर तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पे किसी भी कोचिंग के। सर, यहाँ 4 फ्लोर तो देखो अब अलाउड है गवर्नमेंट की तरफ से, बट यहाँ 5 भी बने हुए हैं। तो आप तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी आप बना सकते हो, इंक्लूडिंग बेसमेंट। एमसीडी का फेलियर है सर कुछ बेसिकली। ये भी सुनने में आया है जी, ये कोचिंग संस्थान है, इसमें जो अंदर जहाँ बच्चे पढ़ रहे थे वो पार्किंग के लिए अलॉट की गई थी, लेकिन इसको लाइब्रेरी की तरीके से यूज़ कर रहे थे। सर, इसको पार्किंग तो ग्राउंड फ्लोर पे थी, बट जो इसकी बेसमेंट होती है वो बेसमेंट पे आप कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो वो स्टोरेज ही दिखाते हैं हमेशा बेसमेंट। बट यहाँ पर हर जगह बेसमेंट में कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती लगता है बच्चों को जस्टिस मिल पाएगा? है। नहीं सर, मेरे को नहीं लगता। या इस मुद्दे पे भी राजनीति जैसे पहले से होती आई है राजनीति पूरी? सर, राजनीति तो डेफिनेटली हो ही रही है, बट आप वो देखिए नीलेश राय जिनकी डेथ हुई थी, जो वो स्टूडेंट थे पटेल नगर में, आप उनकी फैमिली से पूछिए क्या मिला उनको या क्या जस्टिस मिला उनको। तो आपको कुछ भी किसी पॉलिटिकल पार्टी पे भरोसा नहीं है? नहीं सर। ठीक है, आपका क्या नाम है? दिव्यम खेरा। आप यहाँ कोचिंग करते हैं? नहीं, मैं रेजिडेंट हूँ राजेंद्र नगर में। आप मुझे एक बात बताइए, पानी की जो समस्या है, ऐसी सिचुएशन जो है ना, अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे कि ये हादसा है कि मर्डर है, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अथॉरिटीज़, दिस इज़ नेग्लिजेंस अकिन टू मर्डर। जब आप एक इस लेवल के स्तर पे नेग्लिजेंट हैं, आपको जबकि इन्फॉर्मेशन अथॉरिटीज़ को दी गई थी, पिछले 1 हफ्ते से लगातार बताया जा रहा था कि पानी भर रहा है। अभी के नहीं है, मैं हमारे व्हाट्सएप पे लगातार रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ग्रुप्स पे वीडियो आ रही थी, यहाँ तक इसी रोड पे पहले भी पानी भर चुका था। और उसके बाद भी नेग्लिजेंस की वजह से हमने एक वेट करा कि बच्चे मरे तब हम एक्शन लें। तो ये दिस इज़ नेग्लिजेंस अकिन टू मर्डर। और आप मुझे बताइए, यहाँ पर आप जैसा आपने राइटली पॉइंट आउट करा, आप अगर इस पूरी रोड पे चलते हुए एंड तक जाएंगे, आपको कहीं भी ग्राउंड फर्स्ट सेकंड तक बात खत्म नहीं मिलेगी। लोगों ने 3rd फ्लोर डाले हुए हैं, 4th फ्लोर डाले हैं, 4th फ्लोर के ऊपर भी कमरे डले हुए हैं। तो क्या यहाँ के एमसीडी काउंसिलर को या फिर हमारे एमएलए को नहीं पता? अगर एक आम आदमी चलते हुए देख सकता है कि ऊपर कमरे डले हुए हैं, तो ये तो हम एक और हादसे की वेट कर रहे हैं। कल को किसी भी घर में आग लग गया, क्या फायर बिल्डिंग बायलॉज हम लोग फॉलो कर रहे हैं? क्या हमारे फायर सेफ्टी दे रहे हैं? हम एक कमरे में छोटे 10 फुट बाय 10 फुट कमरे को ये लोग 10,000 रुपये में चढ़ाते हैं, 4 कमरे लगा के 40,000 रुपये में चढ़ाते हैं। पर क्या सेफ्टी बच्चों को यहाँ पर दी जा रही है? अगर यहाँ बिल्डिंग बायलॉज, यहाँ पर कोचिंग सेंटर खुला हुआ है, यहाँ पर दिन के 200-300 बच्चे आके पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पर किसी एमसीडी काउंसिलर को नहीं पता था यहाँ पर बच्चा आ रहा है? ये इकलौता कोचिंग सेंटर नहीं है, पूरी रोड कोचिंग सेंटर से ऐसा हो गया, इसलिए इस पर सवाल उठ रहे हैं। पहली बात, बेसमेंट में कमर्शियल एक्टिविटी के लिए बेसमेंट यूज हो रही है और किसी को कोई खबर ही नहीं पूरी रोड पे। आप वहाँ देख सकते हैं, यहाँ से थोड़ी दूर पे पुलिस चौकी है, यहाँ पर
ठीक है, पिंक बूथ जो बना हुआ है भारी। बाहर पिंक बूथ बना हुआ है। क्या पिंक बूथ में पुलिस ने देखा नहीं अंदर बच्चों को जाते हुए, 100-200 बच्चों को पढ़ते हुए? पुलिस, आप मुझे एक बात बताइए, आप अपना कैमरा फोकस करके देख सकते हैं, जिस बिल्डिंग के बिल्कुल बाहर पुलिस स्टेशन पुलिस बूथ बना हुआ है, पुलिस बूथ बना है, यानी पुलिस आके बैठती थी यहाँ पर, पुलिस को दिखा नहीं 200 बच्चा, यहाँ कम से कम 500 बच्चा अंदर जाता था पढ़ने, कमर्शियल एक्टिविटी ग्राउंड फ्लोर पे हो रही है, दिखा नहीं पुलिस को। तो हम, दिस इज एब्सोल्युटली नेग्लिजेंस अकिन टू मर्डर। हम वेट कर रहे हैं कि बच्चे मरे तो हम आ जाएं। आज सारे पॉलिटिशियन यहाँ भाग के पहुंच गए क्योंकि सबका दिल दह गया। उन माँ बाप का क्या जिनके बच्चे मर गए? और हम अभी भी इस रोड पे आप पूरा चढ़ के चले आके देख लो, जो 4th फ्लोर बन रहा है, 5th फ्लोर बन रहा है, हम वेट कर रहे हैं ना कि मतलब कल को आग लग जाए, बच्चे ऊपर जल के मर जाए, तब हम लोग फिर इकट्ठे होंगे। हादसे हुए भी है, मुखर्जी नगर में भी हादसा हुआ। नगर में हुआ, आप देखिए पटेल नगर में अभी पिछले 24 जुलाई को ही ना पटेल नगर में फोटो आई है, वहाँ भी कोचिंग का बच्चा था, उसने गेट पकड़ा, इलेक्ट्रिक्यूशन से मर गया। तो मतलब ये भी नहीं है कि अगर आपको पता है कि पानी जब जहाँ पर भी इकट्ठा होगा, एक छोटी सी तार, आजकल सबके घरों में वाईफाई लगे हुए हैं, तारें लगी हुई हैं, पानी जहाँ इकट्ठा होगा छोटी सी तार है, इलेक्ट्रिक्यूशन का डर रहता है। 24 जुलाई को ऑलरेडी एक बच्चा मरा है, और यहाँ से बिल्कुल मतलब साउथ पटेल नगर में, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तब हम कुछ एक्शन नहीं ले रहे, तो हम वेट किस चीज़ का सीख नहीं रहे हैं किसी भी चीज नहीं से, रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं सीख रहे हैं। हादसे का वेट करते हैं बस। मतलब एमसीडी ने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया यहाँ पर? आप मुझे बताइए ना, पुलिस ने क्यों नहीं कोई कार्रवाई करी? जब पुलिस का बूथ बाहर वहाँ पर खड़ा है, बच्चे अंदर पढ़ने जाते हैं, तो पुलिस को एक्शन नहीं लेता। पुलिस के पास पावर होती है सुओ मोटो कॉग्निजेंस की। मैं कहता हूँ किसी ने कंप्लेंट नहीं दी, पुलिस सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लेती कि यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है बेसमेंट के अंदर, चेक करती बेसमेंट अलाउड है, बायलॉज फॉलो करे जा रहे बिल्डिंग के। क्या इनके पास एक एग्जिट था? बिल्डिंग बायलॉज के अंडर कम से कम 2 एग्जिट होने चाहिए, एक फायर एग्जिट भी होना चाहिए। क्या यहाँ पर 2 एग्जिट थे बच्चों के लिए? तो जब पुलिस ही बाहर बैठी है, पुलिस कुछ नहीं कर रही, एमसीडी को 4th फ्लोर 5th फ्लोर नहीं दिख रहा, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? दिस इज नेग्लिजेंस इनटू मर्डर, वेरी मच सो। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपको लगता है इस पे पूरे मुद्दे पर राजनीति होगी, बच्चों को जस्टिस मिल पाएगा? देखिए, राजनीति का तो पता नहीं, पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, मैंने ऐसा नहीं देखा कि देखिए 1 सेकंड में हमारे यहाँ पर एमपी भी पहुँच गई, जो मेरे लिए मुझे लगा ये बहुत अच्छी चीज़ है, एमएलए और वो तो पहुँचे ही। पर पॉइंट ये है कि राजनीति तो हर इशू पे किया जाएगा, राजनीति से हमारा पॉइंट नहीं है। जस्टिस मिलेगा क्या? क्या उन बच्चों को जस्टिस मिलेगा? है ट्रस्ट मिलेगा? देखिए, मुझे लॉ पे, मुझे जुडिशरी पे पूरा भरोसा है। आई एम एन एडवोकेट, और मुझे लगता है अगर ये बात कोर्ट्स तक जाएगी तो ज़रूर मिलेगा। पर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ पे हमारा ट्रस्ट उठ चुका है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। या फिर आपने देखा हो जैसे कहीं किसी भी एरिया में आग लगती है, उसके थोड़े दिन तो फायर ब्रिगेड की जांच होती है कि आपके यहाँ वो मशीन लगी है नहीं लगी, उसके बाद सब चीज़ें ठंडे बस्ते में चली जाती है। आज ट्विटर पे ट्रेंडिंग है, ट्विटर पे नंबर 1 है, सारे न्यूज़ कवर कर रही हैं, तो आज सब लोग यहाँ पर अथॉरिटीज़ एक्शन लेंगे। और यही आप 3 महीने बाद आ जाने, कोचिंग सेंटर्स वापस चलेंगे, क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज ऑलमोस्ट $1 बिलियन बिजनेस। एजुकेशन सेक्टर इंडिया के अंदर $1 बिलियन बिजनेस है। सिर्फ यूट्यूब वाले हजार करोड़ के बिजनेस एम्पायर बैठे। यहाँ पर जितनी 100 करोड़ की बिल्डिंग्स है जिन्होंने खरीदी, कहने कि उनका रेवेन्यू ऐसा था ना कि वो 100 करोड़ की बिल्डिंग्स खरीद पाए। तो जहाँ पर मनी इन्वॉल्व रहता है, आई होप जस्टिस मिले। नहीं बताएंगे, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि आप देखो, हम लोग स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, बाकी अदर का मेरे को पता नहीं है। हम लोग एक्चुअली अभी जहाँ पे खड़े हैं, आप समझो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन पे हम खड़े हैं, जहाँ आप कोई भी, चाहे नॉर्थ हो, ईस्ट हो, साउथ हो, वेस्ट हो, सारे के बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। और इवन सिंपल, मतलब समझो किसान का बेटा हो, चाहे ब्यूरोक्रेट का बेटा हो, क्योंकि हमारे साथ सोचिए, हमारे दोस्त, पिछले एक दोस्त है, वो लगातार 3 बार सिविल्स क्रैक किया और 3 बार IPS में मिला है उसको, और हमारे साथ ही रहा है वो, सेम टू सेम लोकेशन से, सेम यहीं से लिखा है। आज भी हमारे साथ एक CAPF में सेलेक्टेड ऑलरेडी, वो कमांडेंट है, वो बंदा भी मेरे साथ में लिख रहा है। अब हम लोग के साथ प्रॉब्लम ये है, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट हम बता रहे हैं कि क्या लायबिलिटी हम लोग के साथ, ठीक है, किराए का रहना सहना जैसे भी टिल मेंस तक हम लोग मैनेज कर रहे हैं उसको, लेकिन अब क्या है, इस मोमेंट पे मेंस लिखना होता है, और वन ऑफ द क्रूशियल मोमेंट और टाइम है हम लोग के लिए। तो क्या है ना कि देखिए, बताएं कि हम लोग के साथ क्या है कि इस 100 मीटर के रेडियस में आप देखिए हमारा सारा चीज़ अवेलेबल है, चाहे जिम हो, खाने का हो, पढ़ने का हो, रहने का हो। तो हम टाइम बचाना चाहते हैं इस मोमेंट पे, और जब टाइम बचाते हैं तो हम लोग के साथ प्रॉब्लम क्या था कि जितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, इससे ख़राब मेरा घर होगा, लिटरली बता रहे हैं। मोरल डाउन हुआ है, मोरल मतलब मोरल डाउन थोड़ा सा हुआ है कि ये नहीं होना चाहिए, बच्चे के साथ ऐसे हो गया सडनली। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमेशा के लिए, मतलब एक तो दिल में रहेगा ये चीज़ें कि इस लोकेशन पे ऐसा हुआ। तो लेकिन हम ये बोलते हैं कि हम लोग कहाँ जाएं, सरकार के पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन जितने भी हैं, लोड तो यहीं पे है। आप देखो ना, आप रहने का मतलब 2 बिल्डिंग है, और 2 बिल्डिंग में कैपेसिटी मान लो 10 बच्चे की है, और वहाँ पे 20 बच्चे हैं। आप 10,000 रेंट दोगे, अगला 12,000 देगा, अगर 12 से 15 लेंगे तो फ़ायदा उसी चीज़ का ही लोग उठा रहे हैं। तो हम लोग पास मजबूरी, हम कहाँ जाएँ। प्रॉब्लम ये है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत फॉल्ट है, सब चीज़ हम लोग को देखना पड़ता है। सिस्टम ही करप्ट है एक तरीके लेकिन हम अभी फेल हैं, मतलब एग्ज़ाम पास नहीं हुए हैं। तो एज ए नॉर्मल हमें कुछ नहीं हमारे पास है, हम लोग चिल्लाएंगे, कल यही सेफ चीज़ नॉर्मल होगा। और सोचो, जब हम केस स्टडी लिखते हैं इथिक्स के अंदर पेपर में, हम पहला वैल्यूज देते हैं इथिक्स में कि
हम ऐसे सोचे कि जिसमें बोलते हैं कि हमारा जो सिविल सर्वेंट का प्रिंसिपल वैल्यूज जो हमारे यहाँ इथिक्स है, इथोस है, इक्विटी है, इफिशिएंसी है, चाहे अकाउंटेबिलिटी हो, इंटीग्रिटी हो, ऑब्जेक्टिविटी हो, ओपननेस हो, सेल्फनेस हो, चाहे लास्ट में हमारी लीडरशिप वाली क्वालिटी आती है। तो अभी हम लीडरशिप कहाँ से कर सकते हैं? हमारे अंदर वो क्वालिटी ज़रूर डेवलप हो गया है, लेकिन हम कहाँ जाएँ? सिस्टम का कुछ भी सुनने वाला नहीं कोई। और यू नो कि ईच एंड एवरीथिंग फाइनली 4 दिन के बाद सब बच्चे फिर यहीं आएंगे, जिसको लिखना है पेपर यहीं चेक होगा, कॉपी हमारा, हम कहाँ लिखे फिर आंसर? सरकार के पास कोई अल्टरनेट नहीं है कि इसका कोई। अब यहाँ से जैसे ये पूरा भर गया, अब पटेल नगर शिफ्ट हो रहा है कोचिंग, बच्चे और भी पटेल नगर यहाँ से लिटरली सेम टू सेम। चूँकि आप देखो ना, यहाँ के जो लोकल्स हैं वो शिफ्ट हो गए यहाँ छोड़ के, कोई गुड़गांव चला गया, नोएडा चला गया, ये बस पीजी कमाने के लिए छोड़ गए हैं वो लोग। और हम लोग को मजबूरी होता है, हम कहाँ से लिखें? आना पड़ता है मेरे को मजबूरी में लिखने के लिए पेपर, और हम ही लिखते हैं। फिर तो मान लो घर पे भी कर सकते हैं तैयारी, मीन्स नहीं हो पाता है। आप मुझे एक बात बताइए, एक बात का जवाब बिल्कुल सच्चाई से दीजिएगा। जैसे मैं कुछ लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, कुछ लोग मुझे पॉलिटिशियन का फेलियर बता रहे हैं। एमसीडी में जो अधिकारी बनते हैं, एमसीडी में जो अधिकारी बनते हैं वो लोग आप जैसे बच्चे होते हैं, तो किसका रोल है सबसे बड़ा इसमें? आज हम यही बोलना चाहेंगे कि इसमें 100% एमसीडी वालों की गलती है। उनको हम आज फर्स्ट टाइम नहीं था, ये 3-4 टाइम से हम खुद मतलब लोग यहाँ पे कॉल हो जा रहा था, लेकिन वो बोले थे कि अरे आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, ये लापरवाही थी। तो चूँकि आप इतना सेंसिटिव एरिया में हो तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी पहले। और उसी का कल हुआ ना कि जो अचानक रिजल्ट आया ना, थोड़ा तेज़ बारिश हुआ, और वो आप देखो इसका जो आप देखोगे यहाँ पर जो लोकेशन है, तीनों पॉइंट से देखो यहाँ पे ढला। आधा घंटे बारिश हो जाए तो घुटनों घुटनों तक पानी भर जाता है। ऑफ कोर्स हम बताया ना, परसों सुबह में हम बताया, जब मेरे को जाना सुबह उठ के जाना था, तो यहाँ से हम उस चौक तक जाने के लिए 60 रुपये दिए रिक्शा वाला को। वो रिक्शा वाला मेरे को ले गया है सुबह के टाइम पे, चूँकि 2 दिन से लगातार बारिश सुबह ही हो रहा था। तो ये सारे इशूज़ हैं हमारे साथ। मिल पाएगा बच्चों को? देखिए, जस्टिस के बारे में तो आज यहाँ पे सब बच्चे कलेक्ट, 2 दिन के बाद कोई दिखेगा भी नहीं आपको। और ये चीज़ें तब जाएगा ठंडे बस्ते में चल जाएगा, जैसे पहले की तरह होता है। इस थिंग हैपन, ये ह्यूमन नेचर है हम लोग का, और होगा। हाँ, कुछ ना कुछ सेंसिटिव है तो मामला ज़रूर आगे आएगा। और कुछ ना कुछ हमको यही बोलते हैं गवर्नमेंट से कि आप जैसे हम केस स्टडी में भी लिखते हैं या फिर जो भी हम आंसर राइटिंग करते हैं, तो यही तो करते हैं। और भी क्या करते हैं कि पहले गवर्नमेंट को इंक्वायरी करे, जो लोग हैं उसको पकड़ के ले जाएँ, और उसके बाद उस पर जो भी नॉर्म्स कुछ लाया सरकार। 2 चीज़ पे तो ज़रूर, एक तो रेंटल वाले पे, और एक जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का ये रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, जो ड्रेनेज वाला बारिश के टाइम पे, गर्मी आप देखो ना, पूरे कभी भी हम लोग नहीं सुनते ऐसे प्रॉब्लम। सब बच्चे इंजॉय करते हैं, पता है, कभी कोई टेंशन ही नहीं होता। हम नीचे बैठ जाते हैं बस 6 घंटे 10 घंटे, पता ना, हम नीचे 40-48 आवर तक बैठे हैं बिना कुछ बाहर निकले उगले। और इस चीज़ का फ़ायदा हम लोग को कंपटीशन के लिए मिल जाता है, तो हम लोग कहाँ जाएँ? यही है। और हम ये तो बहुत दुख वाली बात थी, और कल भी नॉर्मल ही दिन था हम लोग के लिए, कुछ नहीं था, लेकिन वो क्या अचानक नॉर्मल नहीं रहा। आज नॉर्मल नहीं रहा, पूरा दिन डिस्टर्ब है, रात से सो ही नहीं पाया, सब चीज़ एवरीथिंग मतलब सब डिस्टर्ब हो गया। और मेंटली 2-3 दिन ऐसे ही रहेगा यहाँ पे।